तो वो आदमी पास कैसे कर पाया? ये बोल रहा है 27 में जो 10 पास किया है उसमें वो मास्टर माइंड भी है। तो आप बताइए उसको क्वेश्चनवा नहीं मिला तो पास कैसे किया? अभी बोले शिक्षा मंत्री कि अब जो है रीजनल शिक्षकों की बहाली होगी। अब सब रीजनल वाला मन कुड़ चूल्हा खैला अबरी तो माल मारिए लेंगे। अरे यहाँ 2016 में टेट पास है, 13 में पास करके माल नहीं मारा, सो तोरा खाली बोलने से माल मार लोगे तुम। जिसको ये समझ में नहीं है कि ये हमको डिमोटिवेट कर रहा है, ये हमको जबरदस्ती वह आंदोलन में ले जा रहा है, इतना समझदारी नहीं है तो उसको जैसे सिलेबस समझ में आएगा। क्या सोच रहे हाई कोर्ट में छोड़ देगा लोग? हाई कोर्ट से कोई जीतियो जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। चाहे तो उत्पाद सिपाही का हो, चाहे शिक्षक बहाली का हो, चाहे सीजीएल का। क्या सोच रहे सीजीएल में सरकार? क्या सोच रही? जितना दिन टला सके उतना दिन बढ़िया और लास्ट में रद्द। सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया था कि जो सीटेट के जो सफल अभ्यर्थी है उस शामिल नहीं हो पाएंगे सहायक आचार्य की नियुक्ति में, जेटेट वाले हो पाएंगे, वो भी तो मामला भी फंसा हुआ है। तो बोले क्या करो नौकरी नहीं होगा यहाँ, तो ये कोई नौकरी नहीं होगा, सब एक दूसरे का पैरवा खींचना चाह रहा है। चोर कभी बोला है? आप बता दीजिए हमको, ईमानदारी से बताइए, चोर कभी बोला है कि हम चोरी किए? जो इस गैंग का मास्टरमाइंड है, जो पैसा कलेक्ट कर रहा था, उस 27 में से एक वो है। सीआईडी जो जांच कर रहा है वो खुदे प्रूफ कर दे रहा है कि क्वेश्चन लीक हुआ था। कैसे? अगर यदि रद्द करना चाहते तो रद्द कर दे, हमको कोई दिक्कत नहीं, हम पढ़ने वाले हैं। एक बार नहीं 1000 बार परीक्षा लेगा तो हम परीक्षा पास करेंगे। दौड़ने के लिए मर रहा था उत्पाद सिपाही में, उतना मरने के बाद में पास करने के बाद में घर में सुता हुआ लड़का। जेएसएससी सीजीएल का मामला अभी झारखंड हाई कोर्ट में है। 7 मई को अगली सुनवाई है, लेकिन इस दौरान लगातार जेएसएससी सीजीएल से रिलेटेड कुछ न कुछ खबरें आ रही है। एक तरफ जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुके हैं अभ्यर्थी मीडिया में आके अपनी बातों को रख रहे हैं, दूसरे तरफ वो लोग हैं जो सीजीएल को रद्द कराना चाहते हैं, वो भी अपने बातों को रख रहे हैं। तो अभी 1-2 दिन पहले ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुके हजारों के संख्या में बापू वाटिका में सीजीएल के अभ्यर्थी पहुंचे थे, और जो रद्द गैंग है, जो कोचिंग संचालक है, जो शिक्षक है, उन पर जो है जमकर वो लोग आरोप लगाए थे। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ झारखंड के सबसे पुराने छात्र नेता मनोज यादव जी मौजूद हैं और वर्तमान समय में जेल कैंप के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष भी हैं। तो आइए बातचीत करते हैं। मनोज भैया, जेएसएससी सीजीएल क्या रद्द गैंग से है ना? देखिए, सबसे पहले हम आपके चैनल से तमाम लोगों को झारखंडी जोहार करते हैं। और यहाँ रद्द गैंग और बिना रद्द गैंग जो आप लोग बोलते हैं, बड़ा मैंने आप लोग क्या मतलब जो भी कोई बोलता है, जो है वहाँ पर जेएसएससी कार्यालय के बाहर एकदम खूब जो है आंदोलन कर रहे थे कि जेएसएससी सीजीएल रद्द, मतलब रद्द, तो रद्द गैंग क्या हुए? सुनिए ना, तो आपको बता रहे हैं हमारे जो पास स्टूडेंट हैं, जो पेपर वेरिफिकेशन करवा भी चुके हैं, बता रहे हैं 400 से 500 हमारा निजी, जो मेरा निजी जान पहचान का लड़का है, और उसमें से 100-150 जो है सो नौकरी भी कर रहे हैं। और उन लोग भी जो है सो जानते हैं, हमको धन्यवाद दे रहा है कि भैया आप ही के कृपा से हम पास किए हैं। इसलिए कि अगर यदि आपने जनवरी महीने में, इसके पहले जो रद्द हुआ था आपको मालूम होगा, अगर आप नहीं रद्द करवाते तो उस समय ही सब हमारा सीट लुटा गया था। आपकी कृपा हुआ, रद्द हुआ, फिर अभी जो फिर परीक्षा हुई तो हम लोग पास किए। हमको आपसे कोई द्वेष नहीं है, लेकिन भैया आपसे खाली हम आग्रह करते हैं जो हो लेकिन जल्दी हो। अगर रद्द करना चाहती है सरकार तो रद्द कर दे, फिर से परीक्षा ले, हम लोग तेज हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं। अगर यदि रद्द करना चाहते तो रद्द कर दे, हमको कोई दिक्कत नहीं, हम पढ़ने वाले हैं। एक बार नहीं 1000 बार परीक्षा लेगा तो हम परीक्षा पास करेंगे, लेकिन समय पर ले। उनकी भी मांग हम दिल में जो है बहुत अच्छा लगा कि वो लड़का बोलता है कि भैया हम पढ़े हैं और हम पास किए हैं। ऐसा नहीं कि घुन के साथ में जो है, जो गोए को साथ में घुन पिसा जाए, तो हम उसका बोल जल्दी से जो है, ये जो तारीख पर तारीख होता है, सो नहीं हो, जल्दी हो यार। दूसरी तरफ हम लोग बता रहे हैं कि ये लोग अपने से जो बता रहे हैं ना, जो हम रद्द करने की मांग कर रहे हैं ना, सीआईडी जो जांच कर रहा है वो खुदे प्रूफ कर दे रहा है कि क्वेश्चन लीक हुआ था। कैसे? आप ही बताइए कि 27 लड़कों को लेकर के नेपाल ले गया था, ठीक है? 27 लड़कों को नेपाल ले गया था और उसमें से 150 क्वेश्चन पढ़ाया गया था, लेकिन सब क्वेश्चन नहीं मिला। सुनते जाइएगा, सब क्वेश्चन नहीं मिला।
मैंने उनका कहना था 50% मिला, तो 50% मिला जो क्वेश्चन पढ़ाया गया और वो मिल गया, तो उसको लीक नहीं कहिएगा आप। कहते शादी जो है सर लड़के लड़की का होता है, तो 500 नाचने कहल जाते हैं, उतने में खत्म हो जाएगा, तो जाके शादी कर ले। वो उतने क्वेश्चन 27 का नहीं है। बात मामला यहाँ पर है कि आप बोले कि 27 को वहां पर ले गया था, और बोल रहा है कि जो इस गैंग का मास्टरमाइंड है, जो पैसा कलेक्ट कर रहा था, उस 27 में से एक वो है। सुनिए, और जो इतना झोल फांस में रहेगा उसको तो पढ़ने का समय नहीं मिला होगा। सबसे पैसा कलेक्ट कर रहा है, ये आदमी को कैसे नेपाल ले जाना है, कैसे पुलिस से बचना है, कैसे गाड़ी मैनेज करना है, फिर उसको सेंटर पर खोजना है, ये तो झोले फांस में होगा। वो आप बोल रहे हैं, देखिए कैसे कैसे आप फंसेगा। सो आप बोल रहे हैं कि वो आदमी तो पढ़ नहीं पाया होगा, तो वो आदमी पास कैसे कर पाया। ये बोल रहा है उस पास 27 में जो 10 पास किया है उसमें वो मास्टर माइंड भी है। तो आप बताइए, उसको क्वेश्चन नहीं मिला तो पास कैसे किया? या तो क्वेश्चन उसको मिला इसके चलते पास किया, या तो फिर जेएसएससी से सेटिंग गेटिंग किया, तभी तो पास किया, क्योंकि उसको पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला, वो तो सेटिंग गेटिंग में था। तो ये सब तरह से आप बोल रहे हैं कि 150 में सब क्वेश्चन नहीं मिला, हम मान लेते हैं रिपीटेड क्वेश्चन मिला। वही बोल दिया गया कि जरे फलना का साल का जो है सब मैथ बना लो, 2019 वाला मैथ बना लो, 2019 वाला मैथ बना लिए, लाइन बाय लाइन आ गया। अरे जो जाओ जो 2022 वाला जो है सो रीजनिंग बना लो, लाइन बाय लाइन आ गया। सारा क्वेश्चन थोड़ी लाइन बाय लाइन आया, लाइन बाय लाइन आया है, आप देख लीजिए निकाल करके। कहने का मतलब मैं बता रहा हूँ, तो वो जो कह रहा है कि 150 पढ़ाए उसमें से सभी प्रश्न नहीं मिले, तो मान लीजिए कि आर बता रहे हैं वो 2700 पास करता, वो लोग जो है हिंदी इंग्लिश में फेल कर गया है, क्वेश्चन आउट हुआ है। आपको बता रहे हैं ये लोग बहुत, आप इस पे देखिए समर जी, वह सरकार कुछ लोग जैसे वह होता है बचाने के लिए बचाए। इसके पहले आप जो सीजीएल रद्द हुआ था जनवरी का बात करिए, उस समय क्या कहा था इन्होंने? सब पेपर लीक नहीं हुआ है, थर्ड पेपर खाली लीक हुआ है। यानी चुराने गया सो खाली थर्ड पेपर चुराया, बाकी पेपर नहीं चुराया, जबकि सारे पेपर उस समय भी आउट हुए थे। लेकिन माना उस समय जब लड़के ने आंदोलन किया, उग्र आंदोलन की, सीट था 2000 और सेटिंग कर लिया था 40,000। अरे बाप रे बाप, इसके कारण वो रद्द हुआ। ये सीटवा जो है, हम कह रहे हैं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सीआईडी जांच कर रही है। अगर यदि ईमानदार ऑफिसर हैं जो खुद कह रहे हैं कि 27 को लड़का को वहाँ, उस 2700 को आप क्वेश्चन पकड़ करके बाहर कीजिए ना, पता चल जाएगा, उसका नंबर आउट करिए। एक चीज ये है कि जो चलिए 27 लोग हैं और एक जो मास्टरमाइंड है उसी में से 28 लोग, जितने भी लोग हैं, अभी संख्या की हम लोग बात नहीं करते, जो जेएसएससी सीजीएल के सफल अभ्यर्थी हैं, रद्द गैंग के द्वारा उन पर आरोप लगाया जा रहा है कि 35-35 लाख रुपया दे के लोग सेटिंग किया है और आप लोग माहौल बना रहे हैं। रद्द गैंग मतलब माहौल बना रहा है, हम लोग को डिमोटिवेट कर रहा है ये लोग, वो लोग का कहना है। तो तुम पास कर गए हो तो तुम पढ़े वाला लड़का था ना, तो शांति में बैठो ना जी, पास कर गए हैं ना आप। बाहर जो है आप पुलिस में बहाली हो गया, रिवॉल्वर दे दिया गया, तो जकरा पर गोली चलाइएगा कि आप शांति से, आपको दिए ना, पुलिस है ना, आपको ड्यूटी दिया गया है ना, आप शांति से रहिए, आप पास किए हैं। रद्द गैंग के द्वारा दुनिया क्या कर रही है उससे तुमको चिंता क्या है? वो लोग का कहना है कि इतना माहौल बना दिया गया है क्योंकि जो कोचिंग संचालक हैं और भी जो लोग हैं, ये लोग यूट्यूब पर आके बयानबाजी करता है, कहता है कि 35 लाख रुपया दे के लोग सेटिंग किया है। तो ये लोग को गाँव में भी लोग कहता है कि तुम लोग कैसा नौकरी ले रहा है कि ऐसा ऐसा बात हो रहा है, ऐसा चर्चा हो रहा है। तो देखिए, ये जो 35 लाख वाला जो बोल रहे हैं, ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, मानसिक प्रताड़ना वो लोग झेल रहा है, मानसिक प्रताड़ना झेल रहा है। और एक पहले जब आप क्वेश्चन आउट हुआ था, जब हम जा करके वहाँ जेल गए और ओकर वास्ते क्या कहते देवेंद्र नाथ महतो, और हम जेल गए और वहाँ से बाहर आए, तखने हम मानसिक प्रताड़ना नहीं झेले। जनवरी में जो है फैसला ऑन द स्पॉट, आपको मालूम होगा, आप ही कवर करने वाले हैं। 28 जनवरी का जो परीक्षा हुआ था 2024 में, और जो क्वेश्चन मैंने वो सीजीएल रद्द हुआ, फिर सितंबर में हुआ, आपको बता रहे हैं। बिल्कुल इस चीज को है ना, उस दिन तो हम वह करवा रहे थे, तक तो मनोज यादव बहुत बढ़िया नेता, ये रद्द को ऐसी करवा, अब ये पास कर गया तो मनोज यादव खराब नेता। ये कहाँ का रणनीति? ये दोगलापंथी नीति है। अगर यदि तुम सही था उस समय, हम सही थे तो अभी भी तो सही है। उस समय अगर यदि उसी समय काहे नहीं बोला कि मनोज यादव गलत है, क्योंकि उस समय वो फेल था, तब मनोज यादव को अच्छा लग रहा था। आज ये पास कर गया तो हम आज वह रद्द गैंग हो गए। देखो बता रहा हूँ हकीकत,
उस समय हम रद्द कराने के लिए में थे, तब वो और कोई लोग थे जो कि नहीं बोलते थे। तो वो लोग ये भी कह रहे हैं कि हम लोग पढ़ के जेन्युइन अभ्यर्थी हैं, हम लोग पढ़ के पास हुए हैं, अगर आप लोगों को लगता है तो पॉलीग्राफी टेस्ट करवा लीजिए, नार्को टेस्ट करवा लीजिए, लेकिन अफवाह मत फैलाइए। हम लोग रोज जो है गांव घर में अपने लोगों से जो है मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं। लोग हम लोग को ताना दे रहा है, कह रहा है कि कैसा क्या हो जी, सही में सेटिंग उटिंग हुआ है क्या? लोग इस प्रकार की बातें कर रहा है। तो सच बताता काहे नहीं है? तो सत्य कहिए रहा है कि हम लोग जेन्युइन अभ्यर्थी हैं। उसको जेन्युइन जो है उसको सत्य बताना चाहिए। देखिए मैं बता रहा हूँ, आप वो लोग जो चोर कभी बोला है धरती में कि हमने चोरी किया है? चोर कभी बोला है? आप बता दीजिए हमको, ईमानदारी से बताइए, चोर कभी बोला है कि हम चोरी किए? तो जो लोग वैसा किया है बता रहे हैं, अभी भी जो लोग जेन्युइन पास लड़का है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, बार बार मैं भी इत्तेफाक रखता हूँ कि कुछ लड़के जेन्युइन पास किए हैं, हम दिल से बोल रहे हैं, कुछ लड़के पास किए हैं, उनको जो है उनको कहाँ दर्द होता है? वो तो सीधे बोलते हैं कि मनोज भैया सही तो बोल रहा है, वह तो पिछला बार रद्द कराया इसलिए अपने पासों किए, न तो पिछले बार ही को हम बाहर हो जाते। हम लोग ये भी बोले जो सफल अभ्यर्थी आए थे कि आप ही में से बहुत सारे लोग जो है, जब आंदोलन था जेएसएससी कार्यालय के बाहर आप लोग लगातार नारेबाजी कर रहे थे, उस समय क्यों गए थे? तो वो लोग बोला कि जो कोचिंग गैंग है, ये जो रद्द गैंग है, ये लोग इतना अफवाह फैला दिया, हम लोगों को जो है डिमोटिवेट कर दिया, हम लोगों को जो है बहका फुसला दिया, इसलिए हम लोग वहाँ पर गए। तो ये ऐसा आदमी ऊपर है, अपना दिमाग नहीं है। देखिए अखरों में साबित कर रहा है कि वो चोरी करके पास किया है। अपना दिमाग जिसको इतना नहीं है तो जेएसएससी क्वेश्चन रटने का कैसे दिमाग आ गया? इतना कट ऑफ जाएगा, इतना कट ऑफ जाएगा। हाँ तो बता रहे हैं, जब उसको इतना समझ नहीं है तो पूरा जेएसएससी का सिलेबस कैसे समझेगा? जिसको ये समझ में नहीं है कि ये हमको डिमोटिवेट कर रहा है, ये हमको जबरदस्ती वह आंदोलन में ले जा रहा है, इतना समझदारी नहीं है, तो उसको जेएसएससी सिलेबस समझ में आएगा? इसका मतलब वो गड़बड़ आदमी है। आपको बता रहा समर जी, जो भी बताया वो गलत, वो हम कोई तर्क नहीं दे रहा हूँ, वो लोग पढ़े हैं, जो पढ़े हैं तो साबित हो जाएगा। काहे ना एक बार की मैं बोल दिया, वह था आपका वह भी जो 7 मार्च या किसको था जो सुनवाई था, उस दिन काहे ना वह कोर्ट बोल 26 मार्च को सुनवाई, 26 मार्च को काहे ने बोल दिया कि बोल जाइए आपसे। देखिए जब सीजीएल का नहीं निकल रहा था, यही लड़के हमको जब उसको खाली इतना पूछिएगा कि क्या तुम 28 या 31 तारीख को जो रद्द हुआ था जनवरी में, 31 जनवरी को रद्द हुआ था, उस दिन तुम लोग आंदोलन में गया था? उसके बाद उसको ये पूछिएगा कि जब वह जेएसएससी परीक्षा नहीं ले रहा था और जब हम लोग आंदोलन करके जल्दी परीक्षा कंडक्ट कराने जाएगी, उस दिन वो आया था। और जिस दिन अभी जो है हम लोग वह जेएसएससी फिर से रद्द कराने की मांग को लेकर के जो 2 दिन जेएसएससी के सामने गए थे, पूछिएगा क्या उस दिन वो आया था? तो कहते कि बहुत सारे मैंने यही पूछा था उन लोगों से कि आप लोग में से बहुत सारे लोग तो जेएसएससी कार्यालय के बाहर गए थे रद्द कराने के लिए, तो फिर आप लोग को उस समय लग रहा था कि पेपर लीक हुआ है। इसलिए कि नहीं, इसलिए क्योंकि उसको डर था कि हम पास करेंगे कि नहीं करेंगे, उसको खुद विश्वास नहीं था कि कहीं कोई ज्यादा कटअप की ये चीज, तब हम बढ़िया। अगर यदि वो फेल कर जाता, अभी हमको सही बताता हूँ, बोल मनोज यादव सही मांग कर रहा है, वो फेल होता तो पास कर गया तो अपराधी हो जा रहा है। आप सबको मिल करके सरकार से पहले 20-50 हजार नियुक्ति और मांगा जाए, जैसा कि अन्य राज्यों में है, जिससे सिपाही बहाली तुरंत हो, उत्पाद सिपाही की बहाली तुरंत हो, सीजीएल का जो है उसको लेकर के रद्द करके जो करना है रद्द करके तुरंत बहाली हो, या जितने भी शिक्षक बहाली 50,000 है उसकी बहाली हो। शिक्षक वाला तो जो सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया था कि जो सीटेट के जो सफल अभ्यर्थी है उसमें शामिल नहीं हो पाएंगे सहायक आचार्य की नियुक्ति में, जेटेट वाले हो पाएंगे, वो भी तो मामला भी फंसा हुआ है। तो बोले केकरो नौकरी नहीं होगा यहाँ, तो ये केकरो नौकरी नहीं होगा, सब एक दूसरे का पैरवा खींचना चाह रहा है। ये बता रहे हैं यहाँ पर सबका पैर खींचने में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है। मनोज यादव आगे बढ़ रहा है, घींचो मत मत मत, ओकरा मैंने सारी दुनिया पास कर जाए लेकिन हमारे गोतिया नहीं पास करना चाहिए, सारी दुनिया पास कर जाए हमारा रूम पार्टनर नहीं पास करना चाहिए। ये जो है यही नीति के कारण आज यहाँ पर क्या है, टेट वाला पास कर जाएगा अगर यदि नौकरी ले लेगा, अरे इस साला तो उसका नौकरी हो गया, हम लोग बाहर हो गया, ऐसा करो जी ओकरो नहीं होवे। सुनने में आ रहा कि सरकार ही रिव्यू कराने जा रही है, तो करवे करेगी, वो तो सरकार को देना ही नहीं है, वो तो बहाना खोज रही है। चाहे तो उत्पाद सिपाही का हो, चाहे शिक्षक बहाली का हो, चाहे सीजीएल का, क्या सोच रहे हैं सीजीएल में सरकार क्या सोच रही, जितना दिन टला सके उतना दिन बढ़िया और लास्ट में रद्द।
कर देंगे, क्या कहेंगे, कोर्ट ने कर दिया, हम क्या करते, सरकार का इतना माला माल हो गया। 22,000 का तो वह पैसा नहीं देना पड़ेगा, मैया योजना को तो कम से कम चलता रहेगा ना। बात समझ रहे हैं कि नहीं? वो अगर यदि चाहती कि सरकार की ये जो है सो 2 महीना पर काहे डटवा दे, जल्दी देखो पहले फैसला करके कर देते जो करना है सो। सरकार चाहती है कि ये मामला अब आप सब क्या सोच रहे हैं, हाई कोर्ट में छोड़ देगा लोग, हाई कोर्ट से कोई जीतियो जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। आपको बता रहे शिक्षक बहाली में हाई कोर्ट बोला ना किसी टेट को दे दीजिए, तो टेट वाला मान गया, गया ना सुप्रीम कोर्ट, तो बोला नहीं सी टेट बाहर करो, तो रुक गया मामला, मामला रुक गया। तो यही मामला होगा। अभी तो आप सोच रहे हैं ये तो अभी तारीख पे तारीख अभी हाई कोर्ट का है, उसके बाद हाई कोर्ट में भी डबल बेंच में जाएंगे, और ओकर बाद सुप्रीम कोर्ट के में जाएंगे, ओकरा में भी डबल बेंच में जाएंगे, लड़ रहेगा। तो नौकरी नहीं मिलेगा। हाँ। हम काय को बोल रहे हैं कि नौकरी नहीं मिलेगा सर, अगर में बात है लड़के खुद नौकरी नहीं लेना चाहते, बात रहे सब एक दूसरे से दुश्मनी कर रहे हैं। यहाँ का नेता लोग भी नाम थाम गया। यहाँ देखे अभी बोले आपको शिक्षा मंत्री कि अब जो है रीजनल शिक्षकों की बहाली होगी। अब सब रीजनल वाला मन क्या कहते हैं गुड़ चूल्हा खैला या बड़ी तो माल मारिए लेंगे। अरे यहाँ 2016 में टेट पास और 13 में पास करके माल नहीं मारा, सो तोरा खाली बोलने से माल मार लोगे तुम। 2013 और 16 का टेट पास अभी तक वो शिक्षक नहीं बन पाया, तुरा टेटो परीक्षा नहीं हुआ है। अभी खाली घोषणा कर दिया कि टेट परीक्षा लिया जाएगा समय पर। सरकार कब पैसा ले लिया, 9 साल से तो समय पे हो रहा है, अब हो रहा है ना 9 साल पर समय से। पैसों फरामो भरवा के पैसा ले लिया, लेकिन सब लड़का की नहीं होगा, बोला है सरकार, बोला है 2016 टेट और 13 कर वो नौकरी नहीं हो रहा, तो अभी टेटो नहीं हो रहा तक तो नौकरी हो। तो लड़ो एक साथ से बात करने के लिए, तुरंत फैसला सामने आएगा। मारा दौड़ने के लिए मर रहा था उत्पाद सिपाही में, लेकिन उत्पाद सिपाही उतना मरने के बाद में पास करने के बाद में घर में सुता हुआ लड़का लोग परीक्षा नहीं ले रही JSSC। क्या हो रहा है? कुछ नहीं। सिपाही का रोज तैयारी कर रहा, देख रहे हैं मोरापाती में वार भैया हमने देखा, क्या कहते हैं दुमका गए थे तो वहां के ग्राउंड में देखे हजारीबाग में अंधुआरी दौड़ रहा है। अब खाली सिपाही निकलने जरूरत तो हो, अरे भप्पा निकलता तब बन जीबे रे सिपाही बनबे, उसके लिए कोई हल्ला नहीं कर रहा, निकालो जल्दी सो, खाली दौड़ते रह। और इतना दौड़ चुका होगा वो लोग जो लास्ट में निकलेगा ना तो होबो नहीं करेगा। 9 साल से झारखंड में टेट का एग्जाम नहीं हुआ है, CGL का मामला लटका हुआ है कोर्ट में, सहायक आचार्य का नियुक्ति वाला का जो मामला है वो भी अभी लटका ही हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने तो जो है फैसला दे दिया है कि सीटेट पास अभ्यर्थी जो है इस नियुक्ति में शामिल नहीं हो सकते हैं, लेकिन अभी भी उसका 2 पेपर बाकी है ना भैया? क्या कर वो खड़ा में कह रहा है, अगर सरकार चाहे ना प्रक्रिया चालू करने के लिए तो प्राइमरी व शिक्षक का जो है 1 to 5 का 2 पेपर का क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था, तो उसको रोक करके बाकी का रिजल्ट 6 to 8 में निकाला जा सकता है, लेकिन नहीं निकालेगा। क्योंकि सरकार बोली रिव्यू में जाएंगे, क्योंकि अभी यदि सरकारी कर देगा तो उन लोगों को नौकरी में पैसा देना पड़ेगा, तो नौकरी इसलिए ये रिव्यू में जाएगी। सरकार की तरफ से वकील लड़ेगा, यह होते होते जो है 2029 तक में देखा जाएगा, फिर सरकार बनेगी तो ना देखा जाएगा जी। तो अभी 2025 चल रहा है और अभी जो गठबंधन की सरकार है 2029 तक जो है चलेगी, उसके बाद चुनाव होगा, उसके बाद जिसकी भी सरकार है वो देखा जाएगा। तो कब नौकरी मिलेगा झारखंड के युवाओं को ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आए दिन आप खबरों में सुनते होंगे कि बस कुछ दिन बाद टेट का एग्जाम लिया जाएगा, बस थोड़ी ही दिन बाद जो है परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाएगा। क्षेत्रीय भाषा अभी बोला ना कि वो विधानसभा में घोषणा की है वो शिक्षा मंत्री जी कि वह क्षेत्रीय भाषा के शिक्षक की बहाली होगी। ये बहाली 2016 से नहीं होवल है, जो टेट फेट लर्न पर सब गेट पास कर लिया, टेट फेट जितना गेट है सब पास कर लिया, ओकर नहीं हुआ। और ये कर वह क्षेत्रीय भाषा का ही बहाली, क्षेत्रीय भाषा वाला खुश अबर तो माल मार लेना है। सिपाही की बहाली होगी एकदम अच्छा तो अबरी माल मार लेना है। उत्पाद सिपाही हमर तो निकलल है एकदम अबरी माल मार लेना है। CGL अरे अभी हमर तो माल लग गया है हाथ। सब जगह यही हाल है मेरे भाई, टेट वाले उलझ, कोई भी जो है यहाँ पर वह जुआ सब आपस में उलझे ग्रुप बन गया है, एक सपोर्ट में है एक विरोध में है, हर परीक्षा में सब सपोर्ट और विरोध में है, और उसमें कुछ नहीं। आप हमको बता रहे हैं ना कि
पॉजिटिव में अगर यदि सब जो है काम करता तो सब होता। एक सोचो सब में एगो नेता निकलना चाह रहा है, सब में एक नेता की किसी प्रकार से ना कुछ हो तो हमको लोग जान जाए। तो मान लीजिए कि एक एकरा में जो है अरे पास वाला, अरे पास वाले जितने हो सीजीएल वाले ओकरा में नेतागिरी करने का जरूरत है तुम्हारे तरफ से तो सरकार लड़िए रही, बोलिए रही कि हम वो ये है, तो तुम काहे लगबका रहे हो? है ये आपको बता रहे हैं। सब तरह से एक दूसरे का सिर्फ टांग खींचा खींची है और हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक बहाली कैसे हो। हम सरकार को घेरना चाहते हैं और ये लोग हमरे घेरना चाहता है। तो ले तो तुम हमरे घेरने में एनर्जी खत्म कर दोगे तो सरकार से कब लड़ोगे? तो नौकरिया तेरा कब होगा? हमरे घेर लो। जी चलिए, कैसा लगा वीडियो कमेंट के थ्रू बताइए। बाकी राज्य की स्थिति क्या है आप खबरों के माध्यम से देख रहे होंगे। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। जोहार।